ओके नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और लगातार आप सभी का धन्यवाद करते हैं जैसे कि आप हमें सपोर्ट देते चले जा रहे हैं। और आप सभी को मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं कि जैसे कि लोगों ने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को लागू करने के लिए काफ़ी कोशिश के ऊपर कोशिश किया भी है और कर भी रहे हैं, उन सभी का हम धन्यवादी भी हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष की ओर लेता चला जाए और आप आगे की ओर बढ़ते चले जाए, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी के लिए हम प्रार्थना भी करते चले जाते हैं ताकि आप आगे की ओर बढ़ते चले जाए और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लागू करते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाए। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि प्रभु यीशु मसीह जगत भर में आया तो 25 दिसंबर को आया, ऐसे बहुत से लोगों का कहना है। लेकिन आप सभी को मैं कुछ बातें ऐसे फरमाना चाहता हूं कि जैसे कि आपने बीते हुए दिनों में यानी कि 17 तारीख यानी कि 17 नवंबर यानी कि दिसंबर को 2025 17 दिसंबर को बजेंद्र सिंह के कुछ ऐसे लोग हैं वहां पर भाग लिए गए थे और रैलियां निकाल रहे थे और क्रूस की निशानी लेते हुए मतलब क्रूस का मूर्ति लेते हुए वो लोग नाच रहे थे। हालांकि बाइबल के अंदर कहा गया कि जैसे कि बाइबल के अंदर कहा गया कि तुम कोई भी प्रकार की मूर्ति नहीं बनाना। जैसे आपको अगर देखने के लिए मिलता होगा तो आप देख लीजिएगा, जैसे कि निर्गमन 20 अध्याय उसका 4 वचन से आगे की ओर आप देखते चले जाएंगे तो मूर्ति का जिक्र वहां पर बताया गया कि मूर्ति को आप बना नहीं सकते, चाहे वो कौन से भी चीजों की हो, चाहे कौन से भी धातु की हो, कोई भी प्रकार की मूर्ति का स्थापना आप कर नहीं सकते, ऐसे करके बाइबल में लिखा गया है। लेकिन फिर भी ये लोग प्रभु यीशु मसीह की ना ही तो बातें सुनते ना ही परमेश्वर की बातें मानते हैं। लेकिन इन लोगों ने अपने हिसाब से सेवा करने की कोशिश करी है। ऐसों के पीछे आप जाओगे तो अपनी जिंदगी को बर्बाद करके आप रख दोगे। साथ ही साथ आप सभी को मैं कुछ और समाचार देना चाहूंगा जो आप अपने जीवन में लेते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। बजेंद्र सिंह के लोग और साथ ही साथ अंकुर नरूला के लोग भी नाच गाना कर रहे थे। बजेंद्र सिंह के यहाँ 17 तारीख को हुआ और 8 तारीख को लगभग अंकुर नरूला के वहाँ के लोगों ने कुछ हंगामा मचाया था, नाच कूद कर रहे थे, बहुत कुछ ऐसा है ना। लेकिन जितने भी क्रिसमस करने वाले जगत भर में मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ है और ये हुआ भी नहीं। कहीं भी कौन से भी इतिहास में आप छानबीन कर आप देख सकते हैं, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन सारे मसीह लोगों का कहना इतना है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ और साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि प्रभु यीशु मसीह चरनी के अंदर पैदा हुआ, ऐसा करके उनका कहना है। लेकिन मैं आप सभी को दावे के साथ कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह चरनी के अंदर भी पैदा नहीं हुआ है। अगर कोई बता देता है वचन के साथ तो उनको बड़ा सा बड़ा इनाम मिलेगा। और अगर उसे हिम्मत होगा, अगर कोई मुझे फोन करके हिम्मत करके फोन करता है तो अगर इनाम पाने की आशा में अगर मुझे फोन करता है, अगर तुम लोग अगर मेरे कहने से अगर हार गए तो तुमसे हम वो इनाम पाएंगे, मतलब तुमसे लेंगे। अगर तुम में इनाम वापस देने की ताकत होगी तो ही मुझे आप फोन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को मैं बोलना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का ना ही तो क्रिसमस का वो जन्मदिन है, मतलब 25 दिसंबर को ना ही जन्मदिन है और चढ़ने के अंदर यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ। साथ ही साथ आपको यह बताना चाहता हूँ कि दिसंबर महीने के अंदर यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ, ये खातिरी पूर्वक मैं बता रहा हूँ। और जितने भी लोग क्रिसमस को 25 दिसंबर के अंदर कर रहे हैं, साथ ही साथ यीशु मसीह को चरनी के अंदर पैदा हुआ है करके लोगों को सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, उन सभी को झूठा साबित करके मैं बता सकता हूं, चाहे वो कहीं का भी सेवक सेविका हो, चाहे वो विदेश का हो, चाहे वो भारत देश का हो, चाहे कोई भी राज्य का हो, चाहे वो कोई भी भाषा का हो, आप लोगों को अगर हिम्मत होगी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये दावे के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि यीशु मसीह चरनी के अंदर पैदा नहीं हुआ। अगर तुम में अगर हिम्मत होगी तो मुझे आप कॉल करें और याद रखना पूरा रिकॉर्डिंग करूंगा और YouTube के ऊपर आपका रिकॉर्डिंग डालूंगा, हरा कर छोड़ूंगा। आशीष राजकुमार लोगों को जिताने की कोशिश में लगा हुआ है और साथ ही साथ तुम जो उल्टे फुल्टे लोगों को सिखाते हो, लोगों को बिगाड़ रहे हैं, उन सबको मैं हराता हूं। आशीष राजकुमार वचनों के द्वारा बातचीत करता है। आइए बात करते हैं।
आप सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर का वचन लेकर मुझसे जब आप बात करोगे तो आपका रिकॉर्डिंग किया जाएगा। मैं आपको शब्दों में बातें कर रहा हूं। आज मैं आपको यही कह रहा हूं कि ना ही तो यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ और ना ही यीशु मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को है और ना ही इस महीने के अंदर, दिसंबर के महीने के अंदर है, नहीं है। अगर तुम प्रूफ के साथ बताना चाहते हो तो आइए और फोन कीजिए और हिम्मत के साथ बात कीजिए और मैं सारा रिकॉर्डिंग करूंगा और यूट्यूब के ऊपर आप सबका रिकॉर्डिंग डालूंगा। चाहे मैं जीतूं, चाहे तुम जीतो, चाहे मैं हारूं, चाहे तुम हारो, सारा यूट्यूब चैनल के ऊपर बताना पड़ेगा। हिम्मत होगी तो आइए देखते हैं तुम कितने पानी में हैं। परमेश्वर का वचन जो कहता है वो वचन करो। तुम इधर उधर का उठा कर क्या समझ रहे तुम? भंगार पार्टी से उठा कर कहां से लेकर आए और दावा करते हो कि हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, दावा करते हो कि हम सेवक सेविका हैं, दावा करते हो कि तुम प्रचारक हो, दावा करते हो कि तुम चमत्कारी हो, दावा करते हो कि तुम बड़े बड़े सेवक सेविका हो। दिखाता हूं, आइए वचनों के साथ। आई मैं जो बातें बोला हूं, कुछ बातें बोला। यीशु मसीह का चरनी के अंदर जन्म नहीं हुआ, यीशु मसीह का 25 दिसंबर को जन्म नहीं हुआ, यीशु मसीह का यानी कि दिसंबर महीने में जन्म नहीं हुआ, ये मैं बता रहा हूं। अगर तुम कहते हो कि हुआ उस जगह और उस महीने और उस तारीख को, तो आइए देखते हैं। अगर नहीं है तो ये सब बंद करो। अगर ये सब कुछ नहीं है बाइबल के अंदर तो ये सब बंद करो बोलना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। आ रहा हूं कुछ दिनों के बाद। और कुछ लोग कहते नहीं यीशु चरनी में पैदा हुआ, दावे के साथ आज आप दिखाते हैं। समझ रहे? लुका के अंदर तो लिखा है उसे तो चरनी में लपेटा मारकर रखा गया कपड़े में, पैदा तो कहीं और हो गया। और तुम झूठ, और झूठ बोलने वाले का बाप होता है शैतान होता है। इतना याद रखना, जो झूठ बोलता है उसका बाप शैतान होता है। बाइबल खुद सबूत देती है ना, सबूत देती है बाइबल। चलो दिखाते हैं आपको कुछ पढ़ाकर। जो झूठ बोलता है उसका पिता कौन है? जो झूठ बोलता है उसे बाइबल के अनुसार शैतान का वंशज माना जाता है, क्योंकि शैतान को झूठ का पिता कहा गया है। यीशु ने फरीसियों को भी अपने पिता शैतान के काम करने वाला बताया था। धार्मिक रूप से शैतान को धोखे और झूठ का प्रतीक माना जाता है। समझे? झूठ का प्रतीक कौन है? शैतान का प्रतीक कौन है? जो झूठ बोलेगा वो शैतान का प्रतीक है, उसका रोल कर रहा है, उसका ही डुप्लीकेट कर रहा है, उसका ही रोल कर रहा है। ध्यान से सुनो मेरे तमाम भाइयों बहनों, क्या करते क्या हो? जितना भी तुम झूठ बोलते हो उतने शैतान के बच्चे बनते चले जाओगे। सब तुम शैतान के बच्चे हैं। जितने झूठ बोल रहे हैं सब शैतान के बच्चे हैं। कोई प्रूफ नहीं कर सकते हो तुम, और तुम्हारे पास प्रूफ मिलेगा भी नहीं पूरी जिंदगी भर। समझ रहे? जो आप कर रहे हैं उसका प्रूफ नहीं दे सकते हैं तुम। याद रखना, गुजरात की धरती से बोलता हूं, डरता तो किसी बाप से नहीं। और जो झूठ बोलता है वो शैतान का बेटा है, और झूठ बोलने वाले का बाप शैतान है, यीशु नहीं है। क्रिसमस वाले तुम झूठे, तुम्हारा बाप शैतान। चाहे जो कर लो तुम। जगत भर के सारे क्रिसमस करने वालों को, सबको मैं बोल रहा हूं, एक एक को नहीं, एक एक को बोलेंगे तो वीडियो बहुत सारे बनाने पड़ेंगे मुझे। सबको बोल रहा हूं, जितने भी लोग क्रिसमस को दावा कर रहे हैं या फिर क्रिसमस को मना रहे हैं, सबको बोलता हूं मैं कि तुम शैतान के बेटे हो, तुम झूठ बोलते हो। तुम क्या बोलना चाहिए? जो झूठ बोलता है उसका बाप शैतान है। और जितने भी क्रिसमस कर रहे हैं, जितने भी ये कर रहे हैं, पर्व कर रहे हैं, सब झूठ बोलने वाले हैं, और तुम्हारा बाप शैतान है। सीधा और सिंपल बात मैं बोल रहा हूं। जो करना कीजिए, आप कौन सी भी ताकत आजमा लीजिए, हमारे पास सबूत है, हम बोलेंगे। समझ रहे कि नहीं समझ? हम बताएंगे, चाहे आप जो भी करो, हम बताएंगे आपको प्रूफ। तुम कहां से क्या कर रहे हो, है ना? अगर तुम झूठ बोल रहे हो तुम शैतान के बच्चे हो, और सच में तुम झूठ बोल रहे हो। बड़े बड़े सेवक सेविका, रेवरेंड बिशप, देश विदेश के चमत्कारी नमस्कारी, करोड़पति करोड़पति, सब झूठ बोल रहे हैं। जो क्रिसमस कर रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। है ही नहीं यीशु मसीह के नाम से क्रिसमस।
चाहे वो खरी शिक्षा वाला हो गया, चाहे झूठी शिक्षा वाला हो गया, चाहे कोई भी शिक्षा वाला हो गया, चाहे ऑनलाइन सेवा करने वाला हो, चाहे ऑफलाइन सेवा करने वाला हो, जो क्रिसमस को बढ़ावा देता होगा वो झूठ है और वो शैतान का बेटा है। सीधा और सिंपल बात, सच्चाई में बोल रहा हूं। अगर तुम में दम हो फोन कर लीजिए, दिखाता हूं मैं। ठीक, प्रभु आप सबको आशीष करें। प्रभु यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया है तो परमेश्वर का बेटा होने का अगर दावा करना चाहते हो तो ईमानदारी की सेवकाई करो, सच्चाई को फैलाने की कोशिश करें। जो है वो है, मिलावट मत करो। बढ़ाओगे घटाओगे तो तुम्हें नरक में फेंक दिया जाएगा और निकालने वाला कोई नहीं होगा। यीशु के आने से पहले सुधारा करना होगा, वरना कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक, प्रभु आप सबको सलामती दे, यह हमारी दुआ है। लेकिन सुधरने की कोशिश करोगे तब यह सब कुछ होगा, वरना घाटे में जाओ। जनता को मत बिगाड़ो, खुद तुम बिगड़े तो बिगड़े हैं, पर दूसरों को मत बिगाड़ो। ये नाचना कूदना उल्टा सुल्टा ये सब बंद करो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ऊपर वाला बराबर तुम्हारा हिसाब कर लेगा, तब तुम्हें पता चलेगा। हम तो बस माध्यम है, बताने का काम करते हैं, भाई ये गलती है वो गलती है, बस दिखाते हैं कि सुधर जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। याद रखना, फिर दूसरे वीडियो में आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन।